पेट्रोल डीजल मूल्य में वृद्धि के खिलाफ धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी ने शहर के ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल डीजल भराने आए वाहन चालकों को मेलोडी चॉकलेट का वितरित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, उधर प्रधानमंत्री विदेश में मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, जबकि देश की हालत खराब है। बीते कुछ दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें 7.50 रुपया बढ़ा दी गई है। इससे जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान हो चुकी है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री विदेश में मेलोडी बांटकर जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि बढ़ाई गई कीमतों को घटाया जाए। आज देश में जिस तरह से हालात हो गए, आज देश जनता ने जिस तरह से मोदी जी को चुना था 2014 में, उन्होंने कहा था कि देश में बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम कम किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है देश के में कि पेट्रोल आज 100 के पार हो गया है, डीजल 100 के पार हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की नाकामी है। उनका जो कहना, उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, ये समझिए कि एक तरह से खिलवाड़ किया। देश की जनता भी आज समझ चुकी है कि ये मोदी सरकार को जितना जल्दी से जल्दी हो, इस भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। और कांग्रेस से पेट्रोल की वृद्धि और होगी जी निश्चित हो गई। अभी प्रतिदिन देखिए आप 1 से 2 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी हमको लगता है कि ये 150 तक जाने वाला है। और लोगों को, आज देश के जनता को अच्छे अच्छे लुभावने सपने दिखा रहे हैं और अपने जो है कि विदेश यात्रा कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, तेल बचाइए, गाड़ी में मत घूमिए, सोना मत खरीदिए, लेकिन अपने जो है उनका खर्चा में कोई कटौती नहीं है। तो ये जनता समझ चुकी है। जनता भी समझ रही है कि आने वाला समय यदि कांग्रेस नहीं आता है देश में, तो देश की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगा। चुनाव के बाद मोदी जी का असली रूप सामने आ गया। लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में वृद्धि और देश का प्रधानमंत्री विदेशों में सैर कर रहा, मेलोडी, इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी खिला रहा। देश के लोगों के आंख में आंसू है और वहां पर बोलते हैं ना कि देश पर आफत आई हुई है, हमारा प्रधानमंत्री नीरों में बंसी बजा रहा। ये हालात कर दिया है। महंगाई चरम पर है। इतना प्रधानमंत्री कहते थे कि जब डॉलर का भाव गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है, उनकी गरिमा गिरती है। तो आज देश का प्रधानमंत्री का स्तर नहीं गिर रहा है। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया और आज उसके तहत आज धनबाद ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप पर हमारा जिला कांग्रेस के साथी, प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि और सारे विंग के, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, तमाम लोग मिलकर के हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं। और इस हस्ताक्षर अभियान के बाद हम लोग इसको भारत के राष्ट्रपति के पास इसको परिणाम संदेश भेजेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी, आज हमारे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई संतोष सिंह जी, जिस तरह से भाजपा सरकार महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तमाम चीज महंगा कर दी है। देखिए, सोना नहीं खरीदना, बाल बच्चा को शादी हम लोग करते, बेटी को शादी करेंगे तो सोना नहीं खरीदना, बहुत सारा में जनता को इतना परेशानी में डाल दिए हैं। तो इसलिए आज हस्ताक्षर अभियान जनता कर रहा कि हमें परेशानी है, तो कांग्रेस मांग कर रही है कि भाई आप जनता को सुविधा दीजिए, पेट्रोल डीजल दाम कम करिए, रसोई गैस का दाम कम करिए। महिला लोग परेशान है, इसलिए आप बैठे हैं देश का प्रधानमंत्री, आप मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप बोले थे कि अच्छा दिन आएगा, क्या ये अच्छा दिन है? आसमान पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा, कितने लोग परेशान हुए। तो इसलिए देखिए, बहुत सारे परेशान है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस सबको, गरीब को लेकर चलता है, जनता को साथ है, जनता को दुख सुख में साथ है। इसीलिए आज हम लोग हथियार अभियान चला के और हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ये आज का जो हम लोगों का प्रदर्शन और लोगों से हस्ताक्षर भी लिया जा रहा है महंगाई के खिलाफ, तो इसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और यहाँ तक कि अब इनके प्रभाव से खाद्य सामग्रियों में भी वृद्धि होने लगी है, मूल्य वृद्धि होने लगी। तो ये बहुत चिंताजनक है। आने वाले समय में यदि इस तरह की नीति केंद्र सरकार
अपनाकर बैठी रही और तत्काल कोई राहत का कार्य नहीं उनके द्वारा चलाया गया तो देश एक गंभीर संकट से गुजरेगा। तो लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ेंगी। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए अभी हॉर्मुज वाला संकट वो खत्म नहीं हुआ, वहाँ भी अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तानातानी चल रही है। ईरान ने जहाँ एक टोल लगाया था, दूसरी ओर अमेरिका भी लगा दिया, जबकि अमेरिका को ये चाहिए था कि उस संकट को वो किसी भी तरह से कूटनीतिक तरीके से उसका निवारण करते। तो इन्होंने भी अपनी दादागिरी करके एक और टोल लगाकर मूल्य वृद्धि में अपना योगदान दिया। और अब जहाँ तक भारत सरकार की बात है, ये हमेशा अमेरिकी परस्त रह रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है कांग्रेस के लिए कि इस समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और भी जनता को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं।